नमस्कार। मैं विके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल को प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और 1 जून 2024 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे मंगल। मीन राशि में राहु पहले से गोचर कर रहे हैं और जैसे ही मंगल मीन राशि में आएंगे तो मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। हालांकि एक सप्ताह तक तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा और ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी, आवेग। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के कारक हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु हैं। वायु का साथ मिलने से अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट को और छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल हमारी संघर्ष करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। मंगल ऊर्जा है, जोश है, जुनून है और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ये अंगारक योग मीन राशि और रेवती नक्षत्र में बनेगा। रेवती नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, मीन राशि गुरु की राशि है, इसलिए योग में कुछ न कुछ शुभता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये योग सर्वथा नकारात्मक फल ही देगा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बनता है वो अत्यंत साहसी पराक्रमी होते हैं। कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया तो ये योग आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी बन सकता है। तो इस अंगारक योग का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि अंगारक योग का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है, और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और
मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वो भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं। ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल 23 अप्रैल को कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। यहाँ पर मंगल चौथे भाव के स्वामी होकर के और 11वें भाव लाभ के भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव पर पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में बताया है कि रेवती नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, जबकि रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले अत्यंत मृदुभाषी होते हैं और ये नक्षत्र मंगल की उग्रता को बैलेंस करेगा। अब तीसरा भाव जो है ये मंगल और राहु दोनों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, उत्साह, आपके जीवट, आपकी लगन को शो करता है और मंगल राहु दोनों इसके कारक होते हैं। तीसरा भाव त्रिषडाय भाव कहा जाता है। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव ये त्रिषडाय भाव होते हैं और इनमें मंगल और राहु दोनों बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक बात का, अंगारक योग बन रहा है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें बहुत बारीक सा अंतर है। उत्साह और अति उत्साह में एक बहुत बारीक सा अंतर है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, बहादुरी में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रहे आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। खास करके किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर, जल्दबाजी में, अति उत्साह में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई कार्य मत कीजिएगा, हानि होगी। तीसरे भाव में मंगल आपके अंदर अत्यधिक ऊर्जा का संचार करेंगे और अगर आपने इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया तो आप वो भी कार्य कर ले जाएंगे जो देखने में असंभव लगते हैं। और अगर आपने इस ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया तो फिर आपकी यही ऊर्जा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मामलों में नष्ट हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुंडली के छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अब छठा भाव जो है ये नौकरी का होता है, ये कंपटीशंस का होता है। छठा भाव आपके वर्कर्स को, आपके एम्प्लॉइज़ को शो करता है और मकर राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साथी का अंतिम चरण गतिमान है। अब अगर आप अंगारक योग का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको
इन 40 दिनों में अपने नीचे काम करने वालों, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉइज़, अपने नौकर चाकर का विशेष ध्यान रखना होगा। छठा भाव आपके डेली रूटीन को शो करता है, आपको अपने डेली रूटीन का भी विशेष ध्यान रखना होगा। काम पर फोकस करें, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन सफलता भी उसी के अनुरूप मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरे भाव में राहु मंगल हैं और नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो यात्राओं के योग बनेंगे। इन 40 दिनों में कहीं न कहीं आपको यात्रा पर जाना पड़ेगा। और अगर आप यात्रा पर जाते हैं, खास करके किसी धार्मिक यात्रा पर देव दर्शन के लिए, या अगर आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो राहु आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। लेकिन ध्यान रहे, यात्रा पर जाने से पहले पूरी तैयारी कर लें, पूरी प्लानिंग कर लें। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी यात्रा पर मत जाइएगा। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ेगी, तो आपके कार्य क्षेत्र को अत्यधिक गति प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है, क्रोध में, आवेश में, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। और जब भी ऐसी स्थिति आए, जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, आप जहाँ पर हैं बिल्कुल शांत होकर वहीं पर बैठ जाइए। बजरंग बली का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए। अगर जल की व्यवस्था हो सके तो 1 गिलास में पानी भर करके रख लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कर लें, उस जल को ग्रहण कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मन आपका शांत रहेगा, और जल्दबाजी में आप कोई गलत फैसला लेने वाले थे तो उससे आप बच जाएंगे, और आपका जो नुकसान होने जा रहा था उससे भी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। और विशेष करके 18 मई के आसपास आपको अपने क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान रखना होगा, खास करके 15 मई से लेकर के और 20 मई के बीच। मन को आप जितना शांत रखेंगे उतना ही आपको सकारात्मक फल प्राप्त होगा। इस पूरे गोचर काल में मंगल राहु का गुरु के साथ बहुत गहरा संबंध बनेगा। देखिए, 1 मई तक तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। देवगुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में, तो आपको तीसरे और चौथे भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिल सकता है। अगर कोई पुरानी इच्छा आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर थी तो वो इच्छा भी इन 40 दिनों में पूरी हो सकती है, क्योंकि मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है। और 1 मई को जब देवगुरु पंचम भाव में आ जाएंगे तब भी मंगल और गुरु राहु का संबंध बना रहेगा, क्योंकि गुरु, मंगल और राहु तीनों की दृष्टि नवम भाव भाग्य के भाव पर पड़ेगी, और लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इन 40 दिनों में ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र में मंगल गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। रेवती नक्षत्र के प्रभाव से आपके बुद्धि बल में वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी, साथ ही साथ वाणी आपकी मृदु रहेगी, आप मृदुभाषी होंगे, और इससे मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है उससे आपकी सुरक्षा होगी। अब यहाँ देखिए, आपकी कुंडली का नवम भाव और एकादश भाव ये पूरी तरह से जागृत होगा,
क्योंकि इन दोनों भावों पर राहु, गुरु और मंगल का प्रभाव रहेगा। तो अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो कार्य बहुत दिनों से अधूरे थे वो कार्य आपके पूरे होंगे। धन प्राप्ति की दिशा में आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं और एकादश के स्वामी हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। इस समय आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ कोई पैसा है वो आपको प्राप्त होगा। और चूँकि नवम भाव जो है ये लंबी यात्राओं को शो करता है, गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ अगर आप विदेश में किसी तरह के नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और छठा भाव नौकरी का होता है और गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। तो विदेशों में भी आपको इसमें जॉब मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के इन 40 दिनों में आपको बजरंगबली की शरण में जाना है, बजरंगबली का ध्यान करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, अपने कष्टों का निवेदन कीजिए, पूरे मन से उनकी आराधना कीजिए। और जब भी क्रोध आए, जब भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और अपने सामने रखे हुए जल को ग्रहण कीजिएगा। ये अंगारक योग आपको वो सब कुछ दे करके जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।